नमस्कार, स्वागत आपका आवाम की आवाज में। मैं हूं आपके साथ पारुल। आवाम की आवाज में हम आपकी आवाज को पहुंचाते हैं शासन और प्रशासन तक, और पहुंचते हैं उन तक वो सवाल जो उन्हें खटकते हैं। और आज भी उन जिम्मेदारों से जनहित के मुद्दे पर लेंगे जवाब। आवाम की आवाज में आज हम बात करेंगे पन्ना जिले के अजयगढ़ के कुडराज गांव की, जहां लोग आजादी के 70 साल बाद भी पगडंडी का उपयोग कर रहे हैं। तो बात अजयगढ़ की। मध्य प्रदेश के गांव-गांव तक पक्की सड़क बनाने की बातें सालों से हो रही हैं, लेकिन क्या हर गांव में पक्की सड़क का निर्माण हुआ है? अगर आप कहेंगे हाँ, तो आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि सरकार के दावे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पन्ना जिले के अजयगढ़ की, जहां का गांव है कुडरा गांव, जहां अभी तक पक्की सड़क नहीं पहुंची, जिस वजह से यहां के लोग जंगलों वाली पगडंडी वाली सड़कों से चलने पर मजबूर हैं। बरसात के समय नदी नाले उफान पर होने की वजह से इस गांव का आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीणों ने पक्की सड़क की मांग प्रशासनिक अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों से नहीं की। सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण तहसील से लेकर भोपाल तक गए, लेकिन सभी जगह से झूठा आश्वासन सिर्फ उन्हें मिला, उसके अलावा कुछ नहीं। इतना ही नहीं, साल 2018 के विधानसभा चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार भी किया था, जिसके बाद कलेक्टर, प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने यहां पहुंचे, लेकिन इनके सभी वादे अभी तक खोखले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ना तो ग्रामीणों को सड़क मिली और ना उनकी परेशानियां हल हो पाई। रोड न होने के कारण हमारे यहाँ बहुत परेशानी है। अस्पताल नहीं पहुँच पाते, जो कोई बीमार हो जाता है गली में दम टूट जाता है उनका और आदमी ख़त्म हो जाता है। इतनी समस्या है गांव में कि कोई जान नहीं सकता। यहाँ के अधिकारी आके वोट मांग के चले जाएंगे कि हमें वोट दो, आसरा देंगे सबको कि हम वोट हमें दो, तुम्हारी रोड बन जाएंगी। ऐसे बहुत जनता को फुसला के सब आदमी आके वोट लेके चले गए हर साल। कोई नहीं अभी तक के रोड का काम चालू किए हैं, ना रोड बन पाई हमारे यहाँ रोड की समस्या है। रोड ना होने के कारण हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने में पीछे हो जाते हैं, और कोई बीमार हो जाता है तो उसको जो है तो इलाज के लिए नहीं पहुँचा पाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। बहुत से आदमी जो है तो ख़त्म हो चुके हैं रोड के चलते, रोड ना होने की वजह से। और इसके साथ साथ माननीय श्री विजेंद्र सिंह आए थे, कह रहे थे, लेकिन जो है तो अभी कोई उसका जो है तो निराकरण नहीं हुआ है, और ना हमारे यहाँ कोई रोड बनी है। यहाँ अगर कोई बीमार होता है बरसात के समय और बगैर बरसात के समय, तो आदमी परेशान हो जाता है। कोई साधन नहीं आने जाने का, नदी नाला सब कट के रास्ता भी है नहीं। अब इसमें हम परेशान हैं। कई मंत्रियों से हमने मांग की, हाथ जोड़ के, विनय करके, लेकिन हाँ ठीक है बनवाएंगे, अभी आज तक कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। तो जनता मांगे विकास, और विकास ढूंढे भी नहीं मिल रहा। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं अजयगढ़, पन्ना क्षेत्र में आता है, और यहाँ का जो गांव है कुडरा गांव, वहाँ सड़क बननी है। सड़क कितनी महत्वपूर्ण होती है किसी गांव के, किसी क्षेत्र के विकास के लिए, आप अच्छी तरह जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आवागमन, तमाम चीजें सड़क पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहीं से होकर लोग गुजरते हैं, और यहीं अगर आप कोई व्यापार भी कर रहे हो या कोई निर्माण वहां पर हो रहा हो तो उसी सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन सड़क ही ना हो तो क्या हो? अब लोग जब यहाँ बीमार हो जाते हैं तो उन्हें बीमारी में मरने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से वहां तक तो वो जा नहीं सकते। बारिश के दिनों में नदी नाले उफान पर होते हैं, लोग परेशान, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं। आवाज पहुंचाई जा चुकी है जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तक इन ग्रामीणों की तरफ से, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ हुआ कुछ नहीं, आश्वासन सिर्फ नहीं मिला है। संदीप संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। संदीप, सड़क नहीं है लोगों के पास, कितना समय हो गया पहले तो ये बताइए, और आखिर क्या वजह है जो ग्रामीणों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? संदीप। बिल्कुल पारुल, मैं बताना चाहूँगा कि आज ये 100 वर्षों से, कम से कम 100 वर्षों से यहाँ सड़क नहीं है। और सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा जनप्रतिनिधि नेताओं से
अधिकारियों से भी मांग की गई है और कंटिन्यू करते चले आ रहे हैं। पिछले अभी चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था, जिसमें से कलेक्टर और ब्रजेंद्र प्रताप सिंह अभी की खनिज मंत्री, उन्होंने वादा भी किया था, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सड़क निर्माण करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई सड़क निर्माण नहीं हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ नदी भी है, नाले भी हैं, जिसमें बरसात के मौसम में इस गाँव के लोग फंस जाते हैं। अगर किसी को बीमारी या कुछ भी हो जाए तो यहाँ से उस गांव के बाहर नहीं निकल पाते हैं। और कई ऐसी घटनाएं भी घट चुकी हैं, बीमार लोग खत्म भी हो चुके हैं, मौतें भी हो चुकी हैं, और क्योंकि वहाँ पर कोई इमरजेंसी वाहन नहीं जा पाता, सड़क नहीं है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। जनता की बात तो हमने सुनी, क्या उनका कहना था। वो बता रहे हैं कि लोग मरने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से होकर जाया नहीं जा सकता, कोई वाहन नहीं चल सकता इन सड़कों पे। बारिश के समय तो पैदल तक नहीं चल पाते हैं ये लोग, बाकी बातें तो दूर की बात है। मुझे ये बताइए, सालों से सड़क का काम नहीं हो पाया, विधायक महोदय क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है यहाँ पब्लिक को। विधायक महोदय का कहना है कि कार्य करवाया जाएगा, इसी तरह का आश्वासन दिया जा रहा है। और जब इस संबंध में अधिकारियों से बात की जा रही है तो अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। इस संबंध में अधिकारी बोलते हैं हाँ अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजा गया है, जांच की जाएगी। क्या इस तरह निर्माण कार्यों के लिए जांच की जाएगी? जहां निर्माण होना है, ये जांच का हवाला देकर अधिकारी मामले को टाल देते हैं। अब ऐसे में क्या होगा इस देश का जब हालात ये हैं? इस गांव के आबादी कितनी है ये भी मैं आपसे पूछूंगी। मैं लौटती हूँ आपके पास। संदीप, कमलाकांत ग्रामीण हैं हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त बने हुए हैं। कमलाकांत जी, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी में। जी। कमलाकांत जी, आपके क्षेत्र की समस्याएं बताइए। सड़क के बारे में तो हमें पता है, और क्या कुछ जानकारी आपको लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए? सड़क की वजह से आप लोग काफी परेशान होते हैं, ना हॉस्पिटल जा पाते हैं, ना होना कहीं जाना कहीं हो पाता है। जी हाँ, रोड की हमारे पास बहुत समस्या है। रोड में जो है तो हमारा यहाँ बहुत लंबा नुकसान कर रहा है। हमारे पिछले वर्ष नवमी में जो है जितने लड़के गए हैं सब फेल हो गए हैं होने की वजह से। आप लोगों ने कभी समस्याओं को लेकर शिकायत की किसी से? जी हाँ, कलेक्टर साहब से और इनके ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमसे सबसे बताया है सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? मिली सड़क? नहीं मिली। कोई काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। हाँ भाई कहते हैं, बस बातों में टाल देते हैं। यहाँ तक कि मतलब बहस का भी किया गया था कि हम जब तक रोड नहीं आएगी तब हम वोट नहीं डालेंगे। तो फिर कलेक्टर महोदय आए, भेजा था, तो कहते थे कि आप जो है तो रोड आएगी, आप जो है तो सब लोग वोट डालें। तो फिर उसके बाद में वोट भी डाल दिया गया था, फिर भी कोई सुनाई नहीं हुई। चलिए, सुनने वाला कोई नहीं है, वोट मांगने वाले आ जाते हैं आपके पास। अभी भी आ रहे होंगे आपके पास बातें करने के लिए। बड़ी बड़ी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलाकांत जी, जो कि इस क्षेत्र के रहवासी हैं, उन्होंने बताया कि सड़क के लिए आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वापस से हमारे साथ संदीप संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त बने हुए हैं। संदीप, पहले तो कमलाकांत ने जो बात कही कि लोग यहाँ आए, उनसे वोट डालने की अपील की, बहिष्कार किया 2018 का यहाँ के लोगों ने कि जब सड़क नहीं मिलेगी तब तक वो वोट नहीं डालेंगे। उन्हें बहला लिया गया, वोट डाल दिया, लेकिन अब विधायक महोदय वोट तो ले गए, वापस नहीं आए इनसे पूछने। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि विधायक महोदय जी को देखा जाए तो दोबारा जब चुनाव जीत गए, विधायक जी ना वहाँ पहुँचे हैं, ना उनके कोई कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे, ना कोई अधिकारी वहाँ पर पहुँचे इन हालातों को देखने के लिए कि वहाँ पर लोग कैसे क्या हालात हैं। वहाँ पर अभी तक कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, मतलब हर अधिकारी को, कलेक्टर से लेकर के भोपाल तक हर अधिकारी को उस गांव के मामले में जानकारी है, लेकिन फिर भी किसी अधिकारी द्वारा उस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जहाँ पर देखा जाए कि पिछले वर्ष बच्चे स्कूल विद्यालय नहीं जा पाए, जिससे पूरे गांव के बच्चे फेल भी हो गए थे। और इस गंभीरता को लेकर के ग्रामीणों द्वारा ने तत्काल एसडीएम को भी अवगत कराया था, शिकायत भी की थी, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोई जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं। बस जो अधिकारी से बात करे, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो जिले का कोई अधिकारी हो, अगर इस संबंध में किसी बात की जाती है तो कोई बिल्कुल जवाब देने के लिए, कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। खनिज मंत्री हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो यहाँ के विधायक हैं। पन्ना में तो प्रकृति ने भंडार दिया हुआ है खनिज का, यही सोचकर अगर सड़क बनवा देते वो,
लेकिन कई गांव ऐसे हैं जहां जिनको सड़कें नसीब नहीं हैं। अब लेकिन इससे पहले कांग्रेस का भी शासन था। राम बिहारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से जिला अध्यक्ष हैं आप। राम बिहारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। राम बिहारी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो, राम बिहारी जी सुन पा रहे हैं? बिहारी साहब को आवाज नहीं मिल रही क्या मेरी? चलिए, लगता आवाज नहीं मिल रही। हम कोशिश करेंगे दोबारा से उनसे बात कर सके, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे से बात करना, क्योंकि ये वो वक्त है जब सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। खनिज मंत्री हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, जो विधायक हैं इस क्षेत्र से, लेकिन पन्ना के कुडरा गांव को फिलहाल वो भूल चुके हैं। संदीप बने हुए, संदीप बात पूरी कीजिए। जी मैम, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि ये मतलब कोई अधिकारी तो नहीं जो कि जिला अध्यक्ष राम बिहारी गोस्वामी जी को इस बारे में। इससे पहले मुझे ये बताइए संदीप, इससे पहले यहाँ कांग्रेस के भी विधायक रहे, तो क्या उनके समय पर भी हालात यही थे, बस वोट मांगने आते थे, वो भी बस चले जाते थे? बस बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी पूर्व विधायक रहे श्रीकांत दुबे, उनके द्वारा भी वहां पर इसी तरह आश्वासन दिया गया था। उनके भी कार्यकाल में भी नहीं कोई विकास किया गया, ना वहाँ कोई सड़क, केवल एक समस्या वहाँ पर समाधान किया गया उनके उस कार्यकाल में कि बिजली की समस्या थी। तो बस बिजली की समस्या का निदान हो पाया है, ट्रांसफार्मर रखवा दिया गया है, और अन्य सड़क से लेकर के जो मेन चीजें हैं आज तक उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अब ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी आ गए हैं, अभी इनके उसमें भी नहीं कोई ध्यान दिया जा रहा, न कोई नेता द्वारा ध्यान दिया जा रहा, न कोई अधिकारी द्वारा ध्यान दिया जा रहा। अगर इसकी मांग की जाए तो बोल देते हैं कि हाँ फाइल लगी हुई है, स्वीकृत हो जाए कार्य होगा। बस यही है, फाइल लगी है, स्वीकृत हो जाए कार्य होगा, यही आश्वासन दे दिया जाता है। जल्द से जल्द काम करवा दिया जाएगा, आपका निर्माण हो जाएगा। आश्वासन महज मिलता है और जनता को कुछ हासिल नहीं होता, बस वोट के नाम पर ये तमाम राजनेता पहुंचते हैं। अक्षय तिवारी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अक्षय तिवारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। अक्षय जी, सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। अक्षय जी, हम बात कर रहे हैं कुडरा गांव की, आपके क्षेत्र में आता है पन्ना में। जी आप जानते हैं सड़क नहीं है यहाँ पर, लोगों ने बहिष्कार भी किया था इलेक्शन का 2018 में, जानते हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे पन्ना विधानसभा का ही मामला है और हमारे यहाँ 15 साल पन्ना विधानसभा से कुसुम मादेले विधायक रही और कैबिनेट मंत्री भी रही। 15 साल से पिछले शिवराज सिंह की सरकार में कई सारे वादे भी किए गए, कई बार मंत्री जी गई वहां पर, उन्होंने आश्वासन दिया कि रोड बनेगी, लेकिन उसके बाद भी नहीं बने। वर्तमान में हमारे यहाँ विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है जो कैबिनेट मंत्री है, खनिज मंत्री भी हैं, लेकिन किसी तरह का कोई विकास का कार्य नहीं हुआ। आज भी लोग वहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, परेशान हैं। ये यानी ना कांग्रेस कुछ कर पा रही है सड़क के लिए, ना बीजेपी कुछ कर पा रही है, बस जनता को ठगने आ जाते हैं। पिछले 15 सालों से कांग्रेस की सरकार सत्ता में नहीं है। कांग्रेस ने कई बार मुद्दा उठाया है, हम लोग को सिर्फ 15 महीने का मौका मिला है। उन 15 महीनों में आदरणीय कमलनाथ जी से जो जितना समय उनको मिला है उतने समय में उन्होंने काम किए हैं। अगर हमारी सरकार पूरे 5 साल रहती तो हम ये मुद्दा उठाते और कुर्रा गांव की समस्या का भी निदान करते। कहने को तो आशा होता है कि समस्याओं का निदान करते, लेकिन जब सालों साल नहीं हो पाया तो अब भला कौन यहाँ पर आएगा। श्रीकांत दुबे जी भी काफी समय यहाँ पर विधायक रहे हैं, एक टेन्योर उनका भी रहा है। तो श्रीकांत दुबे जी, क्योंकि कांग्रेस से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ तो कांग्रेस का भी पक्ष रखना जरूरी हो जाता है। आप बताइए श्रीकांत दुबे जी ने क्या प्रयास किए, उनकी तरफ से क्या हुआ? 2008 से 2013 तक जब वो कांग्रेस के विधायक रहे, उस समय हम विपक्ष में थे। उस समय कांग्रेस की सरकार प्रदेश में नहीं थी, भाजपा की सरकार थी। जब भी हम किसी विकास के कार्य के लिए बात करते थे वो कार्य नहीं पूरा हो पाता था। अगर कांग्रेस की सरकार होती और श्रीकांत दुबे जी विधायक होते तो उनके द्वारा जरूर ये कार्य किया जाता और हम कुडरा गाँव की समस्याओं का। तो फिर जनता ने क्यों नकार दिया उनको? इसीलिए नकार दिया कि वो अपने पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाए। जनता ने नहीं नकारा, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और जब भी पार्टी टिकट देगी वो चुनाव जीतेंगे। आपकी पार्टी भी आजकल उसी ट्रेंड पर है जहां टिकट देने से पहले ये सोचा जाता है कि सामने वाला जीतेगा या नहीं जीतेगा। बहरहाल राम बिहारी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राम बिहारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी जिला अध्यक्ष। राम बिहारी जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में। धन्यवाद। अभी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, सुनाई दे रहा। यहाँ से विधायक हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, क्यों सड़क नहीं मिल पा रही है लोगों को? ब्रजेंद्र जी विधायक हैं आपके क्षेत्र के, सड़क क्यों नहीं मिल पा रही है लोगों को?
कुड्रा गांव की मैं बात कर रही हूँ, धर्मपुरी से कुड्रा की ओर जो जाने वाली सड़क है, क्यों नहीं मिल पा रही सड़क? कितने किलोमीटर की है मैम? ये आपको नहीं पता, मैं बताऊं? मैं रहती हूँ क्या वहाँ पे? पन्ना में तो मैं तो अभी नया नया बना हूँ, लेकिन यदि रोड नहीं बन पा रही तो बनेगी मैम। यानी आपको आपके क्षेत्र की जानकारी नहीं है, जिला अध्यक्ष पार्टी ने बना दिया आपको? नहीं जानकारी ये क्या है कि उस तरफ मैं अभी धर्मपुर तक गया हूँ, उसके आगे नहीं जा पाया हूँ मैम। मैं पूरे जिले का प्रवास कर रहा हूँ और मेरे पास आपके माध्यम से बात आई है तो मैं प्रयास करूंगा। वो तो कुड्रा के लोगों की बदनसीबी ये है कि वो न जाने कौन से ऐसे कोने में निवास करते हैं देश के, जहां राजनेता महज वोट मांगने के लिए पहुंचते हैं। आप भी तभी जाइएगा जब 5 साल पूरे हो जाएं। नहीं 5 साल नहीं मैम, मैं अभी रास्ते में हूँ, लौट रहा हूँ मुरैना से। मैं कल इसका प्रयास करूंगा, पता लगाऊंगा, इसके बाद रोड बनवाने का प्रयास करूंगा। जल्दी रोड बनेगी वहाँ। ब्रजेंद्र जी भी प्रयास किए, जब वोट चाहिए था उनको 2018 में, वो पहुंचे, उन्होंने वहां लोगों से बातचीत की, हुआ कुछ नहीं, आश्वासन दिया है, बहिष्कार किया वहां जनता ने वोट का, उनको बहला फुसला के आश्वासन दे दिया। आप खनिज मंत्री हैं, न दौरा करने पहुंचते हैं, न वोट के बाद वो कभी आए हैं कि उन जनता से पूछ लिया जाए कि क्या हालात है उनके? नहीं मैम, ऐसा नहीं। अभी गए थे वो धर्मपुर गए और आप कोरा गए हुए थे और वहाँ बात भी आई है और जल्दी से जल्दी। पहले जो जिला अध्यक्ष थे उनको हटाया क्यों गया? पहले जो जिला अध्यक्ष थे आपके पद पर पहले होंगे जो, उन्हें क्यों हटाया गया? हटाया नहीं गया। हमारे पार्टी का संविधान है कि 2 बार लगातार रहने के बाद में फिर 15 साल बीजेपी का शासन और अब चौथा टेन्योर आपकी सरकार का चल रहा है, यानी बीजेपी चौथी बार काबिज है मध्य प्रदेश में लगातार देखा जाए तो। सिर्फ बीच का 15 महीने निकाल दिया जाए तो, लेकिन तब भी अगर ग्रामीणों को सड़क नहीं मिल रही है तो किसको कोसे ग्रामीण, बताइए? नहीं मैम, शिकायत नहीं मिलेगी, सड़क बनेगी और जल्दी बनेगी। अगली बार जब हमारे संवाददाता आपके पास बात करने आए तो सड़क के बारे में कोई जानकारी दीजिएगा, क्योंकि नए नवेले बने हैं अभी आप जिला अध्यक्ष। मैं दूंगा और काम लगा हुआ मिलेगा। मेरे 1 मिनट, अब आप लाइन पर बने रहिएगा। हमारे साथ अक्षय तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं, यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अक्षय जी, राम बिहारी जी भी आपके साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। इनका कहना है अभी अभी इनका स्टार्ट हुआ है काम, क्योंकि अभी अभी इन्होंने ज्वाइन किया है। जी, मुझे बताने में शर्म आती है कि सत्तारूढ़ पार्टी के जो 2 बार जिला अध्यक्ष रहे, कुडरा ग्राम पंचायत से महज 10 किलोमीटर के अंदर ही उनका भी निज निवास है, उनका भी ग्राम है, कीसपुर पड़ता है। और मुझे ये मुझे सुनते हुए भी शर्म आ रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी के जिला अध्यक्ष को ये पता नहीं कि कुडरा जैसी ग्राम पंचायत। फोन डिस्कनेक्ट हुआ है शायद अक्षय जी का। अक्षय जी सुन पा रहे हैं? राम बिहारी जी हमारे साथ बने हुए हैं। राम बिहारी जी, ये तो काफी सोचने वाला विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप जैसे जिला अध्यक्ष को चुना है, जैसे आपके क्षेत्र की ग्राम पंचायत के बारे में नहीं पता। आप कितने समय से निवास करते हैं यहाँ पे, पन्ना जिले में कितने समय से रह रहे हैं? राम बिहारी जी, कितना समय हो गया आपको रहते हुए यहाँ? राम बिहारी जी को आवाज नहीं मिल रही लगता है। अक्षय जी भी हमारे साथ बने हुए। अक्षय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैडम, ये बहुत सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि पार्टी के जिला अध्यक्ष को पता नहीं कि कुडरा में क्या समस्याएं हैं। सुनने में बड़ा अजीब ये भी लग रहा है अक्षय जी कि 15 साल से आप लोग विपक्ष में थे और इस ग्राम पंचायत को सड़क नहीं दिलवा पाए, इसीलिए कहा जाता है विपक्ष मजबूत नहीं है। हम लोगों ने जितनी पर्याप्त धरना प्रदर्शन है इसके लिए हमने विगत पहले भी किया है। आप अगर लोकल जो आपके संवाददाता होंगे आप उनसे पूछेंगे, हम लोगों ने पन्ना में कलेक्टर को भी विगत दिनों में ज्ञापन दिया था और अजयगढ़ पे भी हमने इसके लिए आवाज उठाई है। लेकिन हम विपक्ष में जितनी सीमाओं पे काम कर सकते हैं हमने किया है। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ, 1 महीने बाद हमारी सरकार आने वाली है, सबसे पहले कुडरा में काम लगेगा। ये यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष आपको आश्वस्त कर रहा है। अगर हमारी सरकार आती है, कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री होते हैं, सबसे पहले हम कुडरा में सड़क बनाने का काम करवाएंगे। यानी विपक्ष पर भरोसा ही ना करे फिर। अगर चलिए, ये तो अच्छी बात है, हम शुभकामनाएं दे देते हैं आपको कि आपकी सरकार बने, लेकिन नहीं बनी अगर तो मतलब कुछ ना कीजिएगा, बैठ जाइएगा। अगर नहीं बनती है तो कुडरा के पूरे ग्रामवासियों के साथ मैं पन्ना कलेक्टर से मिलके ज्ञापन दूंगा, धरना प्रदर्शन करूंगा, साथ में जो संभव हो सकेगा मैं हर कार्य करूंगा। अभी क्या करेंगे? अभी करंट स्टेप बताइए मुझे, अभी क्या करेंगे? मैं बिल्कुल आज ही जाता हूं, कुडरा में लोगों से मिलता हूं, उनसे चर्चा करता हूं और आगे मैं कल या परसों में योजना बनाकर मैं किसी न किसी कार्यक्रम को आयोजित करता हूं जिससे कि लोगों की आवाज कलेक्टर तक पहुंच सके। बने रहिए। राम बिहारी जी,
15 साल आपकी सरकार ने राज किया, फिर से आपकी ही सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है। आप कहाँ रहते हैं, कब से पन्ना में रहते हैं, जो आपको ग्राम पंचायत कुड्रा के बारे में नहीं पता? बता दूं, मेरे संज्ञान में बात आई है, मैं प्रयास करूंगा। संज्ञान में छोड़िए, पुराना डायलॉग हो गया संज्ञान। अभी ये बताइए आप क्या कहाँ रहते हैं, ऐसे कौन से पन्ना के कोने में रहते हैं, आपको नहीं पता कुड्रा ग्राम पंचायत है पन्ना में? मेरे गांव से कुड्रा की दूरी करीबन 100 किलोमीटर। क्यों कहा शुरुआत में कि आपको नहीं पता इस क्षेत्र के बारे में? कहाँ की बात मैं कर रही हूँ, आपने पूछा था मुझसे। बात करता हूँ अभी। कब जाएंगे, जवाब चाहिए। कब जाएंगे, कब बात करेंगे, आपकी तरफ से कब आवाज उठाई जाएगी जनता के लिए? मैं बात करता हूँ ना, कल ही पहुँच कर मैं पता दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी खनिज मंत्री हैं, उनका क्षेत्र है ये। 15 महीने यहाँ कुसुम मैदिले जो कि बीजेपी से यहाँ एमएलए भी रही, मिनिस्टर भी रही, उन्होंने भी इस गांव को सड़क नहीं दिलवा पाई। वो 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, श्रीकांत दुबे भी यहाँ से विधायक रहे। हालांकि 2018 में सरकार बदली, लेकिन विधायक भी बदला, भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ आ गया ब्रजेंद्र जी। अब ब्रजेंद्र जी खनिज मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, लेकिन अभी भी क्योंकि कुसुम मैदिले भी मंत्री रह चुकी हैं और इस क्षेत्र से वो विधायक रह चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके इस क्षेत्र को न जाने क्यों अनदेखा कर दिया जाता है। बदनसीबी है इस ग्राम पंचायत की कि आते हैं तभी यहाँ नेता जब उनको जरूरत होती है वोटों की। सिर्फ वोट बैंक महज इस गांव को समझ लिया जाता है। इस गांव की समस्या से किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर वाकई लेना देना होता तो आज इतने सालों बाद इन लोगों को सड़क मिल जाती। यूं ही बारिश के दिनों में अगर इनके घर में कोई बीमार हो जाता तो मरने को मजबूर ना होते ये लोग। आवाज उठाते हैं, अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, आश्वासन मिल जाता है, बहिष्कार भी किया, भोली भाली जनता को बहका दिया गया, बहला लिया गया और उसके बाद वोट ले लिया गया। विधायक बने ब्रजेंद्र जी जो भारतीय जनता पार्टी में खनिज मंत्री हैं, लेकिन खनिज मंत्री को यहाँ की जनता की शायद नहीं पड़ी। सवाल यही। दोनों जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े, यूथ कांग्रेस से भी अक्षय जी हमारे साथ बने हुए थे, राम बिहारी जी भी हमारे साथ बने। दोनों ने कहा जाएंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन आवाज कब उठेगी, कब जनता की डिमांड पूरी होगी, इस समय बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए आदि टीवी। नमस्कार।